हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि बाल्यावस्था की सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। तो देखिए, इस वीडियो में अपने लोग अध्ययन करेंगे बाल्यावस्था के शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास के बारे में। तो देखिए, जो बाल्यावस्था अगर शारीरिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए बाल्यावस्था में हृदय की गति, अगर हृदय की गति से हम देखते हैं तो देखिए हृदय की धड़कन, देखिए जो शैशवावस्था में कितनी होती है, शैशवावस्था में सबसे ज्यादा 140 प्रति मिनट पाई जाती है। अर्थात शैशवावस्था में 1 मिनट में हृदय 140 बार धड़कता है। देखिए इसी प्रकार बाल्यावस्था में जो पाया जाता है हृदय का धड़कना, वो 1 मिनट में 100 बार पाया जाता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में आते आते हमारे हृदय की गति 72 बार प्रति मिनट हो जाती है। तो देखिए इसी प्रकार शारीरिक दृष्टि से हड्डियों के बारे में देखा जाए, देखिए जो शैशवावस्था में हड्डी कितनी पाई जाती है हमारे शरीर में हड्डी पाई जाती है 270। कितनी पाई जाती है? 270 शैशवावस्था में। इसी प्रकार बाल्यावस्था में 270 से हड्डी बढ़कर कितनी हो जाती है? 350। कितनी हो जाती है? बाल्यावस्था में हड्डी की संख्या शैशवावस्था के मुकाबले बढ़ती है और किशोरावस्था में आते आते हड्डियों की संख्या मात्र 206 रह जाती है। देखिए इसी प्रकार हम अगर मांसपेशियों की दृष्टि से अगर सामाजिक विकास की वो शारीरिक विकास की तुलना करें, देखिए शैशवावस्था में जो होता है मांसपेशियों का विकास 23 से 25% होता है। कितना होता है? केवल 23 से 25%। और इसी प्रकार बाल्यावस्था में आते आते जो मांसपेशियों का विकास होता है कितना हो जाता है? 35% विकास हो जाता है। और बालक का किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते बाकी का बचा हुआ 65% विकास हो जाता है। कितना हो जाता है? 65% विकास बाल्यावस्था किशोरावस्था तक आते आते मांसपेशियों का हो जाता है। देखिए इसी प्रकार हम बढ़ते हैं बाल्यावस्था के मानसिक विकास के बारे में। देखिए बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है। देखिए 7 वर्ष का जब बालक होता है, कितने वर्ष का बालक होता है? जब बालक 7 वर्ष का होता है तो वह क्या करता है? वह छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है और वस्तु की समानता क्या करने लगता है? वस्तु की समानता और अंतर की समझ करने लगता है। तो देखिए इसी प्रकार जब बालक कितने वर्ष का हो जाता है? जब बालक हो जाता है 8 वर्ष का। कितने वर्ष का हो गया बालक? अब 8 वर्ष का। तो क्या करता है? 8 वर्ष में बालक कहानियां समझने लगता है। क्या करने लगता है? कहानियां। उसका अर्थ भी जानने लगता है। कहानी का क्या जानता है? अर्थ भी जानने लगता है और कहानी को पढ़कर या समझकर उसमें प्रश्न भी कर सकता है और कहानी को पढ़ने के उपरांत उसका वर्णन भी कर सकता है। तो इसी प्रकार जब बालक बढ़ते क्रम में 9 वर्ष का हो जाता है, कितने वर्ष का हो गया बालक? 9 वर्ष का। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9 वर्ष। अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब बालक समय, दिन, दिनांक और वर्ष आदि को समझने लगता है। तो देखिए समय 9 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि की समझ विकसित हो जाती है उसमें और वह समय और दिन दिनांक को समझने लगता है। देखिए इसी प्रकार जब बालक 10 वर्ष का हो जाता है तो देखिए 10 वर्ष का जब बालक हो गया तो क्या करता है? वह पाठ को अपना द्रुत गति से पढ़ने लगता है। क्या होता है? द्रुत गति। द्रुत गति का मतलब होता है कि अच्छी गति से धारा प्रवाह पढ़ सकता है। और वह उसमें बाल्यावस्था में बालक में जब 10 वर्ष का बालक हो जाता है तो तार्किक व निरीक्षण क्षमता विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है? तार्किक व निरीक्षण क्षमता। अर्थात वह किसी भी चीज का निरीक्षण भी कर सकता है और उससे संबंधित तर्क भी अपना प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए जब बालक 11 वर्ष का हुआ, कितने वर्ष का हुआ बालक? 11 वर्ष का हुआ तो 11 वर्ष का बालक होने के बाद कठिन शब्दों को समझने लगता है और अंतर तुलना करने लगता है। तो देखिए किस प्रकार अंतर तुलना करने लगता है? जैसे बालक के सामने कोई 2 विषय वस्तु हैं, फिजिक्स और मैथ, तो देखिए वह उनका अंतर भी कर सकता है और तुलना भी कर सकता है फिजिक्स और मैथ की। तो इसकी जो समझ विकसित होती है वह 11 वर्ष की अवस्था में होती है। इसी प्रकार बढ़ते क्रम में जब बालक 12 वर्ष का हो जाता है
तो वह कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख लेता है और उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए इसी प्रकार बढ़ते क्रम में हम बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास के बारे में देखते हैं। देखिए संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था में क्या होता है, जब बालक बाल्यावस्था में पहुंच जाता है तो वह अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। क्या होता है, संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। इसीलिए इसे जीवन की अनोखी अवस्था क्या कहा जाता है, जीवन की अनोखी अवस्था कहा जाता है। तो देखिए जीवन की अनोखी अवस्था कहा जाता है, यह कथन किसने दिया था कि बाल्यावस्था को जीवन की अनोखी अवस्था कहा जाता है, यह कथन दिया था कॉर्ल एंड ग्रूस ने, कॉर्ल एंड ग्रूस ने। तो देखिए इसी प्रकार क्या होता है, जब बाल्यावस्था में होता है तो उसमें द्वेष की भावना विकसित होने लगती है। क्या होता है, द्वेष की भावना विकसित हो जाती है और इसमें पाया जाता है कि भाई बहनों में झगड़ा भी बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो झगड़ा देखिए क्यों होता है, आखिर क्यों होता है, इसीलिए होता है झगड़ा बराबरी को लेकर। देखिए जैसे घर या परिवार में या पड़ोस में हमारे कोई सामान आता है और वह बच्चों को अगर बांटा जाए तो बच्चे आपस में झगड़ते हैं और वह उस सामान की बराबरी को लेकर झगड़ते हैं। इसीलिए हमें बालकों को बराबर सामान या कोई भी वस्तु है बांटनी चाहिए। तो देखिए इसी प्रकार क्या होता है कि बाल्यावस्था में इच्छा की पूर्ति ना होने पर निराशा उत्पन्न होती है। अर्थात बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर अगर उसकी इच्छा पूर्ति नहीं की जाएगी तो उसके अंदर निराशा उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में क्या है कि असफलता से इसमें पर्याप्त भय रहता है। क्या रहता है, असफलता से पर्याप्त भय। और देखिए जो असफलता से पर्याप्त भय होता है वह किस चीज को लेकर रहता है, वह भविष्य को लेकर भय नहीं रहता है। जबकि जो बाल्यावस्था में असफलता से पर्याप्त भय रहता है वह केवल वर्तमान को लेकर रहता है। इसी प्रकार हम बाल्यावस्था के सामाजिक विकास की दृष्टि से अगर बाल्यावस्था को देखा जाए तो देखिए बाल्यावस्था में क्या है, बहिर्मुखता आने लगती है। अर्थात वह बाहरी वातावरण से या बाहरी वातावरण जीवन से जुड़ने लगता है। तो कि इसी प्रकार क्या होता है, बालक में जब बाल्यावस्था में बालक होता है तो उसमें नकारात्मक मन का आरंभ हो जाता है। क्या होता है, नकारात्मक मन का आरंभ हो जाता है। जैसे क्या है, वह चोरी करना सीख जाता है, झूठ बोलने की आदत विकसित हो जाती है, वह बहाने करने लगता है छोटे छोटे कामों के लिए। देखिए इसी प्रकार क्या है कि उसमें जो बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो उसमें समलिंगी भावना उत्पन्न होती है। क्या होती है, समलिंगी भावना। अर्थात देखिए समलिंगी भावना का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बालक है, क्या है, कोई बालक है अगर, तो वह मित्र किसे बनाएगा, मित्र किसे बनाएगा, वह बनाएगा एक बालक को। किसे बनाएगा, बालक को। और अगर एक बालिका है, क्या है, अगर एक बालिका है तो वह किसे मित्र बनाएगी, वह बनाएगी बालिका को। तो देखिए बाल्यावस्था में समलिंगी भावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समलिंगी भावना। अर्थात कि जो बालक है वो बालक को ही मित्र बनाएगा और जो बालिका है वो केवल बालिका के लिए ही मित्र बनाएगी। इसीलिए बाल्यावस्था में समलिंगी भावना पाई जाती है। देखिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे प्राप्त हो सके। धन्यवाद।